महाकाल मंदिर में दर्शन करने के नाम पर उत्तर प्रदेश व गुजरात के श्रद्धालुओं से रुपए लिए गए थे। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से पूछताछ की तो मामला सामने आ गया। पुलिस ने एक पुरोहित व 2 अन्य के खिलाफ ठगी का प्रकरण दर्ज भी कर लिया है। उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ महाकाल दर्शन करने के लिए गुरुवार सुबह मंदिर पहुंचे थे। नंदी हॉल में पहुंचने के बाद वह मौजूद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से प्रवेश परमिशन की जानकारी मांगी तो श्रद्धालु ने बताया कि उनसे पुरोहित अजय उर्फ पप्पू शर्मा ने दर्शन व जलाभिषेक करने के नाम पर प्रति व्यक्ति 1100 रुपए लिए हैं। पुरोहित को 6600 रुपए दिए गए थे। मंदिर के कर्मचारियों ने नंदी हॉल तक पहुंचाया। कलेक्टर ने गुजरात से आए श्रद्धालु योगेश भाई से परमिशन संबंधित जानकारी मांगी। उनका कहना था कि परिवार के 3 सदस्य आए हैं, उनसे भी रुपए लिए गए। कलेक्टर ने मामले में मंदिर प्रशासक को जांच व कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रद्धालुओं के साथ रुपए लेकर दर्शन करने के नाम पर हुई ठगी की घटना को देखते हुए एडीएम अनुकूल जैन भी मंदिर पहुंच गए थे। मामला महाकाल थाना भेजा गया। श्रद्धालुओं से शिकायत दर्ज करने की बात कही गई। महाकाल पुलिस ने मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जनवाल की शिकायत पर पुरोहित अजय उर्फ पप्पू शर्मा निवासी शिवपुरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु से रुपए लेने के मामले में धारा 318(4) BNS के तहत केस दर्ज किया है। वहीं गुजरात के श्रद्धालुओं से लिए गए रुपयों के मामले में महाकाल पुलिस ने राजेश भट्ट, कुणाल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। रुपए मांगने वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ नहीं, सुबह जल चढ़ा, हम सब दर्शन करने आए थे जी। तो दर्शन करके जा रहे थे तो थोड़ा इच्छा जागी बच्चे का वो था, अगले साल मानता थी, बच्चा हुआ तो दर्शन के लिए थोड़ा शिवलिंग छू के भी अगली बार आए थे तो शिवलिंग छू के दर्शन हुआ था। वही पंडित सब जाने लगे तो पंडित से पूछे सर जल सेव कराना कहीं हो जाएगा तो कैसे क्या होगा, पूछने लगे उनसे, करें कि 1100 रुपया पर आदमी लगेगा। बस यही बात हुई और क्या। तो पैसे ले लिए थे उन्होंने? पैसे ले लिए। कितने रुपए लिए? अभी 1100 पर 6 आदमी थे हम सब। तो 6600 रुपये में 6600 रुपये लिए। और क्या करा रहे थे उसके एवज में आपसे? अब वो जल लेकर चढ़वाते वहाँ पे, बस यही बात हुई, जल चढ़वाने के बोल रहे थे। और ये कौन थे जो आपसे जिन्होंने मांग की? पता नहीं, पंडित से बात हुई थी, उसके बाद फिर अच्छा नाम नहीं मालूम है आपको? नाम नहीं। तो ऑनलाइन दिया आपने या उनको? नहीं सर, उनको कैश दिया। और कितने लोग आए थे आप लोग? 7 लोग थे, 6 लोग का पैसा दिए थे। वो ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अनधिकृत रूप से जो है जलाभिषेक या मंदिर में दर्शन करने के लिए, निकट से दर्शन करने के लिए कुछ लोगों को आज उन्होंने शिकायत की है। अभी थाने में भी वो लोग आए हैं और जो पूरा विषय ये है कि 2 भिन्न राज्य हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश के दर्शनार्थी, उनकी संख्या लगभग 10 के करीब है। उनसे जब मंदिर में पूछताछ की गई कि वे किस प्रकार यहाँ पर दर्शन करने आए जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, तो उनके द्वारा भी कथन उनके अंकित किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से वे मंदिर में उस स्थान पर प्रवेश कर गए जो कि अनधिकृत था, जहाँ पर उनका प्रवेश अनधिकृत था। देखिए, चूँकि अभी उनके कथन अंकित किए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और प्रारंभिक दृष्टया जो है ये प्रकरण में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की संलिप्तता इसमें हो सकती है कि उन्हें अनधिकृत रूप से दर्शन कराए गए। इंदौर में लगातार लहसुन के भाव कम मिलने से किसानों में काफी आक्रोश है। बुधवार को जब किसान अपने लहसुन को लेकर चौतराम मंडी पहुंचे तो दामों में अचानक हुई गिरावट से किसान आक्रोशित हो उठे। उन्होंने चौतराम मंडी के गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि व्यापारी लगातार उनकी फसल को कम दामों में खरीद रहे हैं, इसकी वजह से उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। इधर किसानों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हो गए। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, एक तरफ तो सरकार चाइना माल का बहिष्कार लोगों से करवा रही है, खुद चाइना से लहसुन मंगवा रही है। इससे भारत के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। नाराज किसानों ने आड़त प्रथा तथा निजी मंडी एक बार फिर से शुरू करने की मांग उठाई है। जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश व देश की सरकार लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ में खड़ी हुई है। ये 19,500 का कल ये बिका था 30,000 29,000 का ये माल है। ये इसलिए कि चाइना का माल बाहर से आ गया, इसका असर बता रहे। अब मैं फिर से किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप लड़े लड़ो और सर ये ठगी की बात आई है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जब राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मूवमेंट करना होता तो चाइना के माल का बहिष्कार होता। लहसुन किसानों का पूरे 12 महीने उन्होंने रखा, 12 महीने उन्होंने रखा। अब वो अगर महंगा हो गया तो चाइना से लहसुन मंगा रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है
कि मीडिया के परिवार के लोग आप मदद करो किसानों की। जो किसान पुत्र कृषि मंत्री है वो जब राजनीतिक वोट लेना रहता है शिवराज जी को, तो चाइना के माल का बहिष्कार करो या पीछे के रास्ते से लहसुन वापस देश में बंगले लेके आ जाओ। ये अन्याय है किसान के साथ, सरकार ने इसमें सुधार करना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस देश में किसान और सेना का जवान एक जगह है, खेत का जवान किसान है और सीमा का जवान देश का सैनिक है। आप इसके साथ अन्याय मत करो। मध्य प्रदेश में देश में किसान कर्जदार होता जा रहा है, लगातार किसानों ने आत्महत्या का ग्राफ बढ़ गया। हाँ, वो कुछ रेट का इशू बता रहे थे, नीलाम शुरू हुई थी उसके बाद में जो हो गया था। कुछ किसानों की ऐसी मांग थी कि ऐच्छिक किया जाए, तो ऐच्छिक हम पहले भी बोल चुके थे, चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जैसी बाकी जितनी भी मांग है किसानों की उनके हम साथ हैं। नहीं, बोली लगाने वाले हम निष्पक्ष नीलामी कराएंगे और ज़रूर पड़े तो हटाएंगे भी। ऐसा कोई विषय नहीं है, बोली की वजह से कोई भी रेट डाउन या अप नहीं होने देंगे और ना ही होता है। अजय लहसुन मतलब किसानों ने भी बोला था 200 रुपये से लेकर के हमने 25,000 तक भी बेचा है। तो जो बिकेगा उसमें निश्चित रूप से हम किसानों के साथ खड़े हुए कोशिश करेंगे कि अच्छा सच्चा रेट किसानों को मिले, ये हमारा कर्तव्य है। भ्रष्ट तत्कालीन सहकारी बैंक मैनेजर लखनलाल केतवास को बकरी पालन योजना के अनुदान का भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगने के मामले में 3 साल की सजा 5,000 का जुर्माना ठोका गया। 2017 में फरियादी किशोर जयकर ने लोकायुक्त इंदौर को अनुदान राशि के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। लोकायुक्त इंदौर ने वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर मामला दर्ज किया था। भ्रष्ट बैंक मैनेजर की वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा सुनाया गया फैसला। बुरहानपुर जिले के लोकायुक्त मामले में कोर्ट का दूसरा बड़ा फैसला बताया जा रहा है। ये लोकायुक्त का मामला था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सहकारी केंद्रीय बैंक खकनार शाखा के बैंक मैनेजर लखनलाल केतवास को सज़ा सुनाई गई है। इसको फिर बाद में जब वो लोकायुक्त में शिकायत करने पहुंचा, वो रिश्वत की राशि देना नहीं चाहता था, तो वहाँ पे से उसको एक टेप रिकॉर्ड इशू किया गया कि इसमें रिश्वत की मांग की रिकॉर्डिंग आपको जाके उससे आरोपी से मिलके रिकॉर्ड करना है। तत्पश्चात फरियादी किशोर जयकर जो है खकनार जाकर आरोपी लखनलाल केतवास से मिला और रिश्वत की मांग के संबंध में उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के पश्चात जाके पुनः लोकायुक्त को दी। तो लोकायुक्त ने फिर कार्रवाई करते हुए उसमें ट्रैप करने के लिए आए, लेकिन आरोपी को ये भनक लग गई कि लोकायुक्त की कार्रवाई हो रही है, इसलिए उसने रिश्वत की राशि स्वीकार नहीं की। इसलिए प्रकरण में रिश्वत की मांग के आधार पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 3 साल की सजा एवं 5,000 रुपये जुर्माना हुआ है। मध्य प्रदेश में बीपीएससी की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थी इन दिनों लोक सेवा आयोग की गलत नीति को लेकर काफी परेशान एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसी को लेकर बुधवार को इंदौर में हजारों विद्यार्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक महारैली का आयोजन किया। यह रैली रेजिडेंसी क्षेत्र स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय पहुंची, जहां विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। जैसे कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, पंच प्राण की बात करना चाहूँगा मैं। 5 सूत्रीय मांग है। सबसे पहली मांग तो है कि ये पारदर्शिता की मांग है। अभी तक मैंने खुद स्वयं ने RTI लगाई है, कॉपीज़ नहीं मिल रही। 2019 से हमें मेंस की कॉपी देखने नहीं मिली है सर। प्रथम मांग यह है पारदर्शिता हो। दूसरी मांग है सर वैकेंसीज़ को लेकर। वैकेंसीज़ अभी क्या है 60 वैकेंसी या 90 वैकेंसी आ रही हैं। अन्य राज्यों की तुलना करें तो सर 2,500 हज़ार वैकेंसी आ रही है। हम उतनी मांग नहीं कर रहे हैं, कम से कम 500 वैकेंसी आएँ। दूसरी मांग वैकेंसी को लेकर है सर। तीसरी मांग है आरक्षण को लेकर। आरक्षण के चक्कर में सर हमें 2019 से सफ़र करना पड़ रहा है। 2019 के बाद से कई बच्चे 13% वाले अभी तक होल्ड में हैं सर। उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाई है, इवन मतलब कुछ भी उनका आगे का कुछ नहीं हो पाया सर। राज्य अभियंत्रिकी सेवा सिविल की एग्ज़ाम 2022 में 18 पद आए थे, उसके बाद 23 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, और अभी जो नोटिफिकेशन निकाला है कैलेंडर में उसमें सिविल इंजीनियरिंग को स्किप कर दिया है। तो हमारी डिमांड ये है कि सिविल इंजीनियरिंग के पद 400 प्लस ऐड करें, क्योंकि 3 साल से अभी कोई पद नहीं दिए सर। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा है कि बाबा साहब का नाम लेना तुम्हारे लिए फैशन बन चुका है।
साथ ही अमर्यादित लहजे में बाबा साहब के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो काफी निंदनीय है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर टावर चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी व कांग्रेस जनों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन रहकर विरोध प्रदर्शन किया। मौन प्रदर्शन के बाद बाबा साहब अमर रहे, हमारा संविधान अमर रहे जैसे कई नारे कांग्रेसियों ने भी लगाए। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सड़क पर बैठी है। जिस प्रकार अमित शाह ने संवैधानिक पद पर रहते हुए राज्यसभा में इस प्रकार की टिप्पणी करना जो क्षमा योग्य नहीं होकर निंदनीय है। हम सभी कांग्रेस जनों ने पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी लोग भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, ये देश की संवैधानिक संस्था, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अमित शाह, जहां संविधान का निर्माण हुआ राज्यसभा लोकसभा में, वहां पर बाबा साहब के बारे में ये बात करते हैं कि बाबा साहब का नाम लेना अब तो फैशन हो गया है। मैं ऐसे कृत्य, ऐसे वक्तव्यों की निंदा करता हूं और आज संपूर्ण कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में सड़कों पर धरना दिया। आज हमने बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर आज माल्यार्पण किया, उनको प्रणाम किया और आज हम सब लोग मिलके अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं कि ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्ति को एक क्षण भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है और बाबा साहब के सम्मान में आज पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोहर बैरागी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि वे अमित शाह को पद से इस्तीफा दिलवाएं और बाबा साहब को नमन करें। बाबा साहब ने हमें आजादी से रहना सिखाया, हमें मौलिक अधिकार दिए, कई अधिकार व नियमों से अवगत करवाया। भारत के ऐसे संविधान एवं बाबा साहब को हम प्रणाम करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोग लड़ रहे थे, उस समय आरएसएस के लोग जा करके उनको समझा रहे थे कि अभी ब्रिटिशर से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये तो वो लोग हैं, ये जो एकदम उसके मुंह से, उनके मुंह से निकला, ये कोई अनहोनी या नई बात नहीं है, ये इनके दिल के अंदर जो थी वो जुबान। तो मैं ही नहीं, इस देश की कोटि कोटि जनता जो लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए हुए संविधान में आस्था और विश्वास करते हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने निरीक्षण के दौरान कहा कि इस 75 एकड़ जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम का कब्जा मानते हुए नगर निगम को कहा था कि जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस आवश्यकता के लिए यह जमीन अधिग्रहित की थी वो नगर निगम के अधिग्रहण में ही रहेगी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि भविष्य के इंदौर के लिए सीवरेज के ट्रीटमेंट के लिए सबसे उपयुक्त स्थान भी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने का जो हमारी योजना थी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। नमामि गंगे के या फिर अन्य जो सियासत की दृष्टि से एसटीपी बनने हैं उसकी योजना हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि बाकी बची हुई जगह पर वर्कशॉप और बाकी काम शुरू किए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कड़े शब्दों में कहा है कि नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। इस तरह का कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये हमारे लिए बहुत गंभीर बात है। हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करते हैं और मैं आपके माध्यम से मैं सभी जनमानस से भी यही अपील करता हूँ कि आप सभी नगर निगम के कर्मचारियों का सहयोग करें। हम अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, यदि हमारे यहाँ कोई कमी है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं, परंतु लेकिन अगर हमारा व्यक्ति सही काम करता है तो उसका सहयोग करें। और नगर निगम कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या इस तरह की जो वारदात होती है उसको हम लोग सख्ती से देखते हैं। हमने पूर्व के केसों में भी पुलिस प्रकरण, दंडात्मक प्रकरण दर्ज कराए हैं और हम लोग आगे भी इस पर कठोर रहते हैं। हमारे कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनका सहयोग करें कृपया करके, ताकि वो अपनी सेवाएँ इंदौर शहर के हित में और बेहतर तरीके से दे पाएँ। शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ग्राम देवला में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की शुरुआत विशाल मंगल
कलश सदग्रंथ शोभा यात्रा के माध्यम से शुरू हुई। महायज्ञ के निमित्त निकाली गई कलश यात्रा में क्षेत्र के 24 गायों के गायत्री परिजन जोड़े से अपने गांव से कलश लेकर निकले। इस यात्रा में सबसे पहले बैंड पर भजन चल रहे थे। माता बहनें बड़ी संख्या में कलश लेकर चल रही थी। विभिन्न गांवों से गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भजन मंडली में भजन गाते हुए चल रहे थे। गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कलश यात्रा के साथ व्यसन मुक्ति रैली भी निकाली गई, जिससे अर्थी सजाकर व्यसनों की होली जलाई गई। कलश यात्रा के समापन अवसर पर देवमंच से भजन गायक शांति कुंज के भजन गायक संजय ठाकुर ने देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे भजन गाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। शांति कुंज के प्रतिनिधि टोली नायक परमेश्वर साहू ने बताया कि आप सभी की श्रद्धा भावना बढ़ती रहे। माता शबरी की श्रद्धा ने भगवान राम को बुलवाया, अरुण की श्रद्धा ने भगवान को बुलवाया। आपकी भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा इसी तरह बनी रहे। शनि जाते हुए अच्छा लगते हैं और लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है। यहाँ पर आप कलश लेकर गांव में फेरी लगाने गए तो प्रसन्नता हुई, वापस आए तो प्रसन्न हुए। भगवान के कार्य में कोई एक कदम भी आगे बढ़ता है तो ईश्वर हमें 100 कदम आगे बढ़ाता है। भगवान से जो भी जुड़ता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो भी भगवान के कार्य करता है उन्हें देवी अनुग्रह, लोक सम्मान व आत्म संतोष मिलता है। समापन अवसर पर ग्राम के देवदास पाटीदार, गौरव पाटीदार, बद्रीलाल पाटीदार, रामेश्वर त्रिवेणी वाले ने आरती व देव पूजन किया। अतिथियों का स्वागत लवकुश पाटीदार ने किया। साथ ही 24 लाख गायत्री मंत्र जप एवं 1.25 लाख गायत्री मंत्र लेखन करने पर लवकुश पाटीदार का मंच से सम्मान किया गया। संचालन सुखदेव पाटीदार ने किया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के अखिलेश जायसवाल, प्रताप सिंह अंचल, गिरधारी लाल मालवीय, रमेश नरगेश, अखिलेश पाटीदार, विजय सोलंकी, हीरालाल पाटीदार, माधव पाटीदार, फूल सिंह नरगेश एवं क्षेत्र से गायत्री परिवार के कार्यकर्ता माताएं बहनें भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ये था कि लवकुश पाटीदार ने जो 1.25 लाख गायत्री मंत्र लेखन किया था और 24 लाख गायत्री जप का अनुष्ठान किया था, उनका संकल्प था कि वह पूर्ण होने के बाद में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का जो लक्ष्य बनाया था वह पूर्ण होने जा रहा है। कार्यक्रम में 24 लाख गायत्री महामंत्र की साधना पूर्ण हुई है और 1.25 लाख गायत्री मंत्र लेखन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 24 कुंडी गायत्री यज्ञ हो और 24 कुंडी गायत्री यज्ञ का उद्देश्य 24 गांवों को इसका लाभ मिले। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। माँ गायत्री कृपा सभी पूरे क्षेत्र पर बनी रहे, राष्ट्र का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, देश का निर्माण हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, यही भावना के साथ ये 24 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शिष्य हैं, स्वयंसेवक हैं, हमारी पूरी टीम शांति कुंज हरिद्वार से आई है। मैं परमेश्वर साहू, यहाँ पर 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न कराने के लिए हम सब भाई आए हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की एक ही मंशा है कि धरती स्वर्ग बने, मनुष्य मात्र में देवत्व उदय हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके पूरे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर 24 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ, 251 कुंडी यज्ञ की श्रृंखला चल रही है। और उसी क्रम में आपके इस पावन गांव देवला में भी ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसका आज शोभा कलश यात्रा के माध्यम से, शक्ति कलश यात्रा के माध्यम से जिसका शुभारंभ हुआ है। ये 4 दिन तक कार्यक्रम चलेगा और इसके लिए आप सभी को हम आमंत्रण करते हैं, आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण देते हैं। नगर पत्रकार संघ मंडलेश्वर के चुनाव संरक्षक दुर्गेश राजदीप व जोजू मर्यादंड द्वारा सर्वानुमति से संपन्न करवाया गया। इसमें सर्वानुमति से कमलेश चौहान को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निर्वर्तमान अध्यक्ष चैतन्य पाटीदार के तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष मनोनीत किए जाने से उनके द्वारा नगर अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद नगर अध्यक्ष का चयन किया गया। कमलेश चौहान की नियुक्ति पर जिला पत्रकार संघ के संरक्षक मनोज रघुवंशी, जिला अध्यक्ष
सुरेश शर्मा, नवनियुक्त तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष चैतन्य पाटीदार, संरक्षक दुर्गेश राजदीप, जोजू मुरियाडन, वरिष्ठ पत्रकार विनोद भार्गव, नवीन कुमार, नितिन जोशी, श्याम मेवाड़े, दीपक सिंह तोमर, महेंद्र वर्मा, दिलीप वर्मा, अमन वर्मा, लोकेश प्रजापत, दानिश जोए सहित पत्रकारों ने हर्ष व्यक्त किया। सौंप रहा हूँ आप संभालो मोहल्ले सर दिया आप जो सर इधर कार्यभार सौंप दिया। वीडियो क्या नागरिक सहकारी बैंक में 8 करोड़ 85 लाख रुपए के घोटाले मामले में फरार राकेश जाधव व योगेश महाजन ने 2 साल बाद बुरहानपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। मामले में 2 अन्य आरोपित शैलेंद्र मांडले व विजय शर्मा अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिस तलाश में जुड़ी हुई है। टीआई ज्ञानू जायसवाल ने बताया कि 29 दिसंबर 2022 में शिकायतकर्ता पांडुरंग सोनवाने पिता मानकर सोनवाने ने 8 करोड़ 85 लाख रुपए के गबन की शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच में 16 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पूर्व में 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। आरोपी योगेश महाजन निवासी शाहपुर पर 23 लाख रुपए की गबन का आरोप है। आरोपी प्रबंधक शैलेश मांडले व विजय शर्मा अब भी फरार है। इनकी तलाश की जा रही है। एक अन्य सुभाष यादव की उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीमारी से उपचार के दौरान मौत होना बताया जा रहा है। इसकी पुलिस ने तस्दीक भी की है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।